जो छावा चलचित्र के हीरो हैं, नहीं फिल्म का हीरो नहीं, और शिवाजी राजा के जो सुपुत्र हैं शंभूजी महाराज, उनका चरित्र हनन कर रहे थे। तो मैं पहला बता दूं कि केतु शुक्र के साथ है और लग्न से द्वादश स्थान में है। कर्क लग्न का कुंडली है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो मिला नेट से और हिस्ट्री से पुराना वाला है। तो जो मिला उसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर दिमाग में आया तो आपकी सेवा में मैं रख रहा हूँ। इस कुंडली से ये उत्तर मिलेगा कि उनको धोखा क्यों मिला, ये उत्तर मिलेगा कि ऐसा क्या था जो उनको अपमृत्यु का योग बना, ऐसा इस कुंडली में क्या था जहां उनको उनका जो निर्णय था, जब उनका लोग बोल रहे थे कि महाराज आप छुप के चले जाओ, आप जिंदा रहोगे तो आगे युद्ध होगा, लेकिन वो नहीं गए। उग्रता आ गया, बोला अब मुझे इन गिद्दड़ों का, इन कुत्तों का सामने, मैं शेर का बच्चा हूं, मुझे तो लड़ना है। जबकि उस समय ये निर्णय होना चाहिए था कि अगर मैं जिंदा रहा, बचा, तो मैं आगे और ज़्यादा इनके ऊपर मतलब अच्छा लड़ाई फाइट कर सकता हूं या अच्छे स्ट्रेटजी बना सकता हूं। क्योंकि जितने सारे 100-120 युद्ध में महाराज जीते हैं, वो सारा लड़ाई का स्ट्रेटजी, प्लानिंग, टेक्निक, अटैक सिस्टम इनके सिस्टम पे था। इनका प्लानिंग था, इनका स्ट्रेटजी था, क्या करना, कहाँ घुसना, सब बुद्धिमत्ता के साथ हुआ। लेकिन इस समय आप किसी और के जाल में फंसे हो, इतना तो एक अच्छा फाइटर योद्धा का दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस समय जाल कोई और बिछाया है, मुझे यहां से बच के भागना चाहिए था। दूसरा, शिवाजी का स्ट्रेटजी तो यही था कि शेर 2 कदम पीछे जाए तो मत सोचो कि वो डर गया, अब दोबारा अटैक करने वाला है। तो शेर शेर है, शेर, लेकिन शेर का बच्चा ऐसा गलती किया क्या? ऐसा गलती हो सकता है क्या? उनका वो बुद्धिमत्ता और ज्ञान का परिस्थिति को देखेंगे तो ऐसा ज्ञान, तो क्या ये गलत ज्ञान था? नहीं, ये गलत ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अकेले लड़ूंगा और सब, अगर मेरा शहादत से अगर पूरा मराठा एकत्र हो जाएगा तो मेरे से ज्यादा इस देश का कल्याणकारी होगा। कहीं ना कहीं ये भी सोच हो सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में लाभ स्थान में बैठा हो, सूर्य के साथ गुरु और आदित्य योग का हो, तो नेचुरली ये होता है। कुंडली के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो उनका निर्णय, मेरे दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर कुछ बोलता नहीं है, ग्रह जो बोलते हैं वही बोलता है। गुरु चंद्रमा युति, तो नेचुरली ये लोग बहुत अच्छे निर्णायक होते हैं, लेकिन बुध यहां अकेले बैठा है। ऐसे में कभी कभार ये जो अपना निर्णय है, दशम स्थान में बैठा है, व्यवसायत्मिक बुद्धि होता है, बढ़िया, उस कंडीशन पे मैं कहूंगा अच्छा निर्णय था। लेकिन हम लोग जो दृष्टा हैं, देख रहे हैं उस मूवी को या उनका इतिहास को, तो हमें लगता है, लगेगा कि अगर वो भाग गए होते तो आगे और लंबा युद्ध करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। नहीं, भाग गए होते तो आज वो महान हीरो इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षर में नहीं लिखा जाता। आज आप सबके हृदय के सिरमौर नहीं होते। बाकी बहुत सारे योद्धा युद्ध किए हैं, लेकिन इनको जो मिला है उनको नहीं मिला है। युद्ध के साथ बलिदान है, एक राइट स्ट्रैटेजी है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली, मेरा कोई दृष्टिकोण नहीं, ठीक था। इनके कुंडली में लग्न कर्क है, द्वादश में शुक्र केतु, और केतु जिसके साथ बैठता है उनको बड़ा सारा कामना वासना से खेत छुड़ाए खेत करवाता है। मोक्ष मुक्ति, देखो उनको जो कष्ट मिला है, जो कुछ भी कष्ट मिला है, जो कोई बोलता है 40 दिन तक मिला, उनको उल्टा टांगा गया, उनको नाखून नोचा गया, आंख में लोहे का सरिया घुसेड़ दिया गया, आंख उखाड़ के निकाल दिया, जीवा काट दिया गया, चमड़ा उधड़ दिया गया, बालों को नोच लिया गया, नमक उनके ऊपर मिर्चा घिसता गया, भूखे प्यासे रखा गया,
मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए उनको बार बार प्रेरित किया गया, नहीं करने के कारण इतना दंड दिया गया, जो भी है इतना दंड, तो उसमें कहा जाता है अगर कर्मयोगी ज्ञान भी, इतना ग्रंथ लिखने वाला आदमी का ज्ञान क्या होगा सोचो, एक राजा ग्रंथ लिखे मतलब, तो ज्ञान में तो प्रचंड थे। तो केतु द्वादश का मुख्य मुक्ति प्रदान करता है, शुक्र यहाँ बहुत अच्छा, तो मैं ऐसा कहूँगा देवतुल्य कुंडली है ये, देवताओं का कुंडली है ये, देव योग में जन्म वाला कुंडली है, उच्च का चंद्रमा बुध के साथ, तो महान विभूति ऐसे लोग जन्म, राजा राजवंश में जन्म हो। तीसरा है कि शनि तृतीय में महालक्ष्मी योग बनाता है पराक्रम में, लेकिन कर्क लग्न में क्या है, अष्टमाधिपति भी है। आप सुने हो अष्टम बंधु, अष्टम मित्र, साला लोगों को बोलते हैं, और कुंडली में अष्टमाधिपति जहां जाए इसलिए अष्टम मित्र को बड़ा सम्मान दिखाते हैं। अष्टमी हमारे उड़ीसा में बोलते हैं अष्टमी बंधु मतलब साला, और अष्टम स्थान को बोलते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा। तो ये अष्टमाधिपति तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, सप्तमाधिपति और अष्टमाधिपति शनि बन के अच्छा से मार्केस बन के यहाँ तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन के स्थान में है। तो वाणी देख लो, कम्युनिकेशन देख लो, इंग्लिश बात उस फिल्म में इंग्लिश अंग्रेजों के साथ दिखा रहे हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन है उनका भाषण, लोग जितने सारे मराठों को उग्रता भरा भाषण से उनको तत्वाना, उनको गर्म करना, उनको तो मतलब उनके अंदर जोश भरने का काम, तो वो भी इनके कुंडली से दिखा रहा है। कर्क से तीसरा में मित्र गृही है, बुध के घर में बैठा है, तो यहाँ ठीक है, लेकिन ये शनि अष्टमाधिपति बन के, और यहाँ मंगल शनि के घर में बैठा, मंगल उग्रता देने वाला, उन्मादना देने वाला, जिस समय भाग जाने का टाइम था उस समय बोलता है नहीं अभी तो मेरे को खून का प्यासा हूँ, शेर का बच्चा हूँ, कुत्ता लोग दौड़ाएगा तो हम थोड़ी छुप के भाग जाएंगे, दौड़ा देंगे, और उसके अनुसार जो भयंकर फ्यूरियस युद्ध दिखाता है ये मंगल, अष्टम का मंगल। लेकिन अष्टम का मंगल कभी कभार बड़ा दर्दनाक मौत, तृतीय का शनि दर्दनाक मौत, अष्टम स्थान मृत्यु स्थान भी कहा गया, द्वादश का स्थान को भी मृत्यु स्थान कहा गया, तो वो इस प्रकार का अष्टम स्थान चोर चपेट एक्सीडेंट, गुप्त स्थान गुप्त शत्रु, गुप्त मित्र, गुप्त बंधु, गुप्त क्रिया, तो गुप्त स्थान को प्रकट कर देना, तो उसमें उनका भांडा फोड़ कर दिया उनका साला, या फिर कोई अधस्तन नौकर चाकर वगैरह, और जिसके कारण ऐसे 40 दिन तक कष्ट। अब देखो हम लोग कुंडली में द्वादश स्थान को और द्वितीय स्थान को आंख भी बोलते हैं, तो द्वितीय स्थान सूर्य लाभ स्थान में चला गया, चंद्रमा के साथ गुरु के साथ बैठा है, और केतु, तो केत छुड़ाए खेत, केत को बोलते हैं पॉइंटेड चीज, नुकीला चीज, द्वादश में बैठा है तो केतु पॉइंटेड चीज आंख में घुसा, ये सारा चीज इनके कुंडली को अगर देखते हैं तो छठा स्थान का बाद रोग रिपु रण यानी शत्रुहंतक प्रचंड योग राहु यहाँ पर गुरु के घर में बैठ के अग्नि तत्व का राशि में बैठ के प्रचंड शत्रु मारक योग को यहाँ पर खड़ा करता है। तो कभी हारे नहीं, ये कंडीशन में जीत ही जीत मिला, केतु का दृष्टि रहा इसमें, तो ये अच्छा देखो यहाँ सप्तम स्थान मंगल और राहु से पाप कर्तरी में है, तो बीवी से हमेशा दूर रहना पड़ा, शादी तो किए और सप्तमाधिपति तृतीय स्थान में रखा, छोटा यात्रा निकट यात्रा तृतीय स्थान को जहाँ शनि बैठा है, तो ऐसे में बहुत यात्रा है, घर में एक जगह में बैठने नहीं देता है, भगाता है। जन्म होने ते ही पिता से दूर, तो पिता का स्थान नवम स्थान, तो वहाँ बनता है गुरु अपने से तृतीय में चला गया, अभी जहाँ आकाश में बैठा हुआ है सूर्य के साथ द्वितीयाधिपति के साथ, तो पिता का प्लानेट नवम, और कुछ लगा में पिता को दसम में देखते हैं मंगल, तो मंगल आप से अष्टम मृत्यु स्थान में चला गया, तो पिता से विच्छेद। तो ये इनके कुंडली में कुछ तात्विक विषय हैं जो लोग आप पूछे थे, तो इस